हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज है वीकेंड, बच्चे अभी अभी दोनों सोकर उठे हैं और मैंने इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है क्योंकि आज ये देर तक सोते रहे। मुझे जल्दी जाग आ गई तो मैंने सोचा कि इनके उठने से पहले पहले ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया जाए। और ब्रेकफास्ट रेडी करते करते मेरे माइंड में एक आइडिया आया, तो वो आइडिया भी मैं सुमायरा को बताऊंगी। ऋषभ तो क्या ही सुनेगा उसको, तो पहले मैं दोनों बच्चों से आपको मिलवा देती हूँ। आप भी हेलो कर दो। हाँ, आप तो फोन खींचने आ जाओगे। देखो देखो आ गया। क्या चाहिए आपको? फोन चाहिए? ये देखो कहाँ बैठा हुआ था, कहाँ आ गया। ये ऐसे ही करता है, ये गिरने की कोशिश करता है बेड से और हम लोग इसको बचाने की कोशिश करते रहते हैं। स्टैंड अप। आइडिया ये आया कि आज हम एक चैलेंज करते हैं, कौन सा चैलेंज? वो भी ईटिंग चैलेंज। वो तो चलो ठीक है, पर कौन सा चैलेंज? कौन सा चैलेंज? मिनी फूड वर्सेस बिग फूड। तो मैं मिनी फूड खाऊंगी। ये कोई जरूरी नहीं है, आप बिग भी खा सकते हो, मिनी भी खा सकते हो। अच्छा, तो मैं दोनों खा सकती हूँ ना? दोनों खा सकते हो, लेकिन वो डिसाइड कोई और करेगा कि आपको कौन सा फूड खाना है। वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो ऋषभ की जैसे कि वैक्सीनेशन हो चुकी है और डॉक्टर ने हमें बता दिया है कि अब आप ऋषभ को कोई भी हेल्दी फूड खिला सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने खिचड़ी ही खिलानी है या दलिया ही खिलाना है, वो रोटी सब्जी भी खा सकता है, राइट? तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस चैलेंज में ऋषभ भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऋषभ पार्टिसिपेट करेगा, चलो अच्छा है। हाँ, पार्टिसिपेट करेगा ना, जो खाना आपके लिए बनेगा वैसे ही ऋषभ के लिए बन जाएगा। चलो अच्छा है, मेरी कंपनी हो जाएगी। हाँ, आपकी कंपनी हो जाएगी। तो आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज? यस। और चैलेंज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले मैं आराम से ऋषभ को आपके पास बिठाती हूँ, फिर आपको इस चैलेंज के रूल्स बताती हूँ, उसके बाद हम इस चैलेंज को शुरू करते हैं। अब मिनी फूड कौन खाएगा और बिग फूड कौन खाएगा? मैं। दोनों आप खाओगे? दोनों मैं खाऊंगी। फिर ऋषभ क्या खाएगा? भूखा रहेगा, फिर उसकी पार्टिसिपेशन क्या हुई? नहीं, हम दोनों ना हाफ हाफ पहले। नहीं, मेरे पास है 2 स्लिप्स। एक के अंदर लिखा हुआ है बिग फूड, एक के अंदर स्मॉल फूड। तो हम स्मॉल भी बोल सकते हैं, मिनी भी बोल सकते हैं। तो जैसे हमारे मुंह से निकला हम वही वर्ड यूज कर लेंगे। तो स्मॉल का मतलब मिनी, मिनी का मतलब स्मॉल, ठीक है? और बिग का मतलब बिग। चलो, अब हम ये दोनों स्लिप्स को बेड पे फेंकेंगे और हर राउंड में दोनों में से एक एक को चांस मिलेगा पहले स्लिप उठाने का। जो स्लिप पाएगी, जो लिखा होगा वही फूड मिलेगा। ओके, चलो पहली बारी हम देते हैं हमारे नन्हे मुन्ने ऋषभ को। चलो ऋषभ, एक स्लिप उठानी है। ओके, पिक 1 स्लिप। वेरी गुड। चलो हम ओपन करते हैं और देखते हैं ऋषभ की स्लिप में क्या लिखा हुआ है। ओ, ऋषभ ने तो अपनी जैसी स्लिप उठा ली। मिनी ऋषभ के लिए मिनी फूड आएगा ऑब्वियसली, फिर स्माइला दीदी के लिए तो बिग फूड ही बचता है, बिग फूड। तो दोनों तरह का फूड रेडी है, मतलब कि ब्रेकफास्ट रेडी है। आर यू एक्साइटेड? यस। चलो अभी मम्मा जाती है किचन में, आप दोनों के लिए मिनी और बिग फूड लेकर आती है। जल्दी लेके आओ, बहुत भूख लग रही है। बस मैं अभी आई। दोनों बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट आ गया है। ये बिग थाली है स्माइला दीदी के लिए और मिनी थाली है ऋषभ के लिए, और इससे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। चलो पहले फिर ऋषभ की थाली ओपन करके देखते हैं। नहीं, पहले स्माइला दीदी की बारी। उठाओ। क्या? सिर्फ एक इडली? हाँ, तो बिग इडली है ना। स्मॉल इडली है, इतनी सी बस। अगर ये स्मॉल है तो फिर ये देखते हैं क्या है। ऋषभ, आप अपनी प्लेट उठाओ। ओ वाह, ऋषभ की तो इडली नहीं है। चीटिंग करता है तू। ये रही। ये स्मॉल है या ये स्मॉल है, अब बताओ। स्मॉल है। ये स्मॉल है, ये बिग है। इससे भी बिग बन सकती थी, लेकिन मेरे पास मोल्ड नहीं था बिग वाला, तो जो था वो मैंने बना दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, छोटी सी इडली। हाँ। ये तो मेरे लिए एक बाइट है। बट ऋषभ के लिए 5-6 बाइट्स है। चलो, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। और ना स्माइरा, इस चैलेंज में एक और ट्विस्ट करते हैं। क्या? अब देखो, जैसे आपको तो इस बार बिग स्लिप आ गई, आपको बिग इडली मिल गई, ऋषभ को स्मॉल मिली है। ऋषभ का तो इतने से भी में भी पेट भर जाएगा, मैनेज हो जाएगा। अगर आपको ये आती तो आपका पेट भर जाता? नहीं, मैं आपसे ये 14-15 इडलियां तो बनवाती। हाँ, लेकिन आपको नहीं मिलेंगी, आपको नहीं मिलती अगर आपके पास स्मॉल स्लिप आती तो। हाँ, बस एक बाइट ब्रेकफास्ट में। यस, तो यही ट्विस्ट है। अगर आपके पास स्मॉल स्लिप आती है और स्मॉल फूड आपको मिलता है, तो जितनी क्वांटिटी है सिर्फ उतने में ही आपने मैनेज करना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंज है। नहीं डिफिकल्ट है, ये तो इंटरेस्टिंग चैलेंज है, एंटरटेनिंग चैलेंज है। देखते हैं
कि स्मायरा की कौन सी ऐसी फेवरेट चीज आज इसके सामने आएगी जिससे पहले इसकी स्लिप में स्मॉल लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर ऋषभ के पास बिग आती है, ऋषभ तो इतना खाना नहीं खा पाएगा, फिर उसका बचा हुआ मैं खाऊंगी। ये भी एक ट्विस्ट है। चलो कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा गाइस इस चैलेंज में। इडली तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और इस चैलेंज को एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। और पूरा दिन जो भी फूड बनेगा वो 2 तरह का बनेगा, मिनी वर्सेस बिग या स्मॉल वर्सेस बिग। और जो भी खाना बनेगा वो होगा स्मायरा का फेवरेट। तो मैं देखना चाहती हूँ कि स्मायरा का फेवरेट खाना जब बेड पे या टेबल पे आएगा उससे पहले स्लिप में लिखा हुआ है स्मॉल। कितना मजा आएगा। दोनों भाई बहन हो चुके हैं रेडी और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा अभी इनको क्या कुछ खाने के लिए देते हैं। मम्मा इनको देंगे कुछ स्पेशल खाने के लिए। बस मैं आ रही हूँ दोनों बच्चों के पास। देखते हैं कि मम्मा जी हमें क्या देते हैं। और इन दोनों के लिए है मेरे पास 2 बॉक्सेस। देखो ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग करने वाले हैं फ्रूट्स टाइम। 1 मिनट रुको। ये 2 स्लिप्स हैं और अब बारी आती है स्मायरा की पहले स्लिप चूज करने की। एक बार मैं अच्छे से फोल्ड कर दूं। वैसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऋषभ एक्साइटेड है अपना बॉक्स लेने के लिए। देखो देखो 1 मिनट बेटा। मेरी बारी है ना। दीदी को ना बस एक बार स्लिप उठा लेने दो, फिर हम डिसाइड करते हैं। चलो स्मायरा जल्दी से स्लिप उठा ले। ये लो ऋषभ आपकी स्लिप। हम ओपन करें। बिग फूड। ये मुझे थोड़ा खाना पड़ेगा स्मॉल फूड। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कौन सा बॉक्स बिग फूड वाला है, कौन सा स्मॉल वाला है। ये पास करना। रुको रुको, ये दीदी का बॉक्स है। दीदी आप इस बॉक्स को यहाँ रखो और ओपन करो। यूट्यूब फैमिली को दिखाओ। हाँ ये ले, तू अपना बॉक्स ले ले। पहले यही दिखा देगा इसमें क्या है। चलो चलो कैमरा आगे लेकर आओ। देखो ऋषभ अनबॉक्सिंग कर रहा है। चलो दिखाओ ऋषभ इसमें क्या है। ओपन ओपन इट। खुल जा। सिम सिम। वाह ऋषभ अंदर देखो क्या है। बॉक्स के अंदर देखो आपके लिए क्या। छोटा सा बनाना। निकाल लो इसको, निकाल लो। खाने के लिए क्या निकला देखो इसमें से। वेरी गुड। मिनी ऋषभ के लिए मिनी बनाना। चलो स्मायरा अब आप देखते अपना हैं बॉक्स। कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। वाह मेरे लिए बिग बनाना। और स्मायरा को मिनी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी किस्मत अच्छी थी सुबह भी और अब भी, है ना। चलो अब हम खाते हैं बनाना। चलो ऋषभ हम ये वाला खाएंगे, दीदी बड़े वाला बनाना खाएगी। हाँ खिला रही हूँ खिला रही हूँ। हाँ सेम ही है, सेम बनाना ही है जो आप खाते हो ना। टेस्टी है। पहली बार खा रहा है ऋषभ मिनी बनाना। और ना बनाना के बाद स्मायरा कुछ और स्पेशल है मेरे पास आप दोनों के लिए। है वो भी फ्रूट, लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे देखकर। क्या? पहले आप बनाना फिनिश करो, उसके बाद बताती हूँ। ओके। ऋषभ को ये वाला बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये इलायची बनाना है और इसने कभी खाया नहीं है। स्मायरा को मैंने छोटे होते खिलाया था, इसको भी पसंद नहीं आया था, इसीलिए फिर ये यही वाले बनाना खाना पसंद करती है। ऋषभ ने गलत बॉक्स चूज कर लिया। स्मायरा को आता ना ये, तो स्मायरा को खाना पड़ता है। किस्मत अच्छी थी तेरी। अगली बार देखते हैं क्या होता है। गाइस ऋषभ ने तो अपना बनाना फिनिश नहीं किया है, लेकिन मैंने तो अपना बनाना फिनिश कर लिया है। क्योंकि आपका बनाना आपका फेवरेट था, ये इसका फेवरेट नहीं था। चलो नेक्स्ट फ्रूट की तरफ बढ़ते हैं। फिर से ऋषभ को एक चांस दिया जाएगा। चलो ऋषभ उठा लो एक स्लिप। दोनों नहीं, एक। रुको फिर से करते हैं, फिर से। ये लो एक स्लिप उठाओ, एनीवन। अब आपने शगुल किया था। हाँ वो वैसे ही कर रहा था। एक ही बेटा एक ही। देखते हैं ऋषभ की स्लिप में क्या लिखा हुआ है। स्मॉल फूड। फिर से चलो, फिर से मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं। पहले हम देखेंगे ऋषभ के बॉक्स में क्या है। ऋषभ दिस इज योर बॉक्स। ओपन इट। ओपन कर दो, ऐसे लिफ्ट कर दो। ऐसे बेटा ऐसे ऐसे। ये देखो ये देखो अब तो बॉक्स लिफ्ट करने लग गया। ये क्या निकला इसके अंदर, वो तो पता चल गया। उठा लो उठा लो उठा लो। उठाया नहीं जाएगा बाबू एक हाथ से। ओह वाह। ऋषभ का फेवरेट मैंगो। मेरे लिए अब आती है दीदी की बारी। बिग मैंगो। दीदी के बॉक्स में जरूरी नहीं है मैंगो निकलेगा, पपाया भी निकल सकता है। क्या? जो कि तू नहीं खाती है। आज तो फंस गई। फंस गई स्मायरा दीदी, फंस गई। चलो स्मायरा। ओह माय गॉड इतना बड़ा मैंगो। आपने देखा है फ्रेंड्स कभी इतना बड़ा मैंगो? ये मैंगो है या पपाया है स्मायरा? यहाँ से देखो।
अच्छा, इस मैंगो की किस्म का एक नाम है। क्या? पहले एक बार स्माइरा से मैं सवाल पूछ रही थी, ये मैंगो है या पपाया है? पपाया। ये पपाया देखो, आधा कच्चा है आधा पका हुआ है। मुझे नहीं खाना। खाना पड़ेगा, पेट पास करो, मैं पहले स्माइरा को ही खिलाऊंगी। मुझे नहीं खाना। ये पपाया बिल्कुल भी नहीं खाती है, छोटी बच्ची हो क्या? तो इसीलिए मैंने मैंगो के साथ मैंगो नहीं रखा, मैंगो के साथ पपाया रखा था। अरे ये क्या बात है? क्योंकि मुझे नहीं खाना। ऋषभ के पास आता ये तो खा लेता, क्योंकि इसको पपाया पसंद है। लेकिन अच्छा हुआ स्माइरा को इस बार बिग स्लिप आई है। अरे नहीं। और इसका कलर भी ना डिफरेंट है। पपाया का कलर कौन सा होता है अंदर से? येलो ऑरेंज मिक्स होता है। ऑरेंज। Orange. येलो नहीं, ऑरेंज। इसका ध्यान मैंगो की तरफ जा रहा है। चलो इसको कट करते हैं, देखते हैं इसका कलर कैसा निकलता है। वो देखो, उसको पता है ये पपाया है, वो खाता है, उसको मालूम है ना, को ना उसको नहीं मिला। एक मिनट ऊपर ही गिर जाएगा। ये क्या है? येलो पपाया बोल रही थी ना तू? येलो पपाया। हाँ, खा कर देख। मुझे नहीं खाना। खा तो सही, बहुत टेस्टी होते हैं। अच्छा, खाकर बता ये है क्या? खा तो क्या? चल चल जल्दी खा। क्या है ये? कच्चा मैंगो। नहीं, कच्चा मैंगो है ये। इतना बड़ा कच्चा मैंगो फ्रेंड्स आपने कभी देखा है? है ये बहुत मैंगो? खट्टा। ये कंफर्म है? ये कंफर्म है, ये मैंगो है, पर बहुत खट्टा है और कच्चा है। खा, थोड़ा सा और खा, फिर पता चलेगा खट्टा है या मीठा है। तो पहले आप कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट बनाना है या मैंगो है, क्योंकि स्माइरा का तो ये था क्या? अभी तो बोलिए तू मैंगो है, फिर बोल रही ये था क्या? नहीं मतलब कंफर्म नहीं है अभी तक इतना इसको। बड़ा मैंगो। इतना बड़ा मैंगो सिर्फ साउथ में ही मिलता है, और इस मैंगो का नाम है इमाम पसंद। इमाम पसंद। ओके। और सबसे ज्यादा मीठा मैंगो यही होता है, जो कि इसको खट्टा लग रहा है, क्योंकि इसने मैंगो का कलर देखकर जज कर लिया। टेस्ट तो इसने किया है, बट मुझे लगता है इसने गलत टेस्ट किया है। अब मैं बताऊंगी ये मैंगो ऋषभ को मैंगो खा जाऊंगी। इतना मीठा है, क्योंकि ये बाकी मैंगो से हटके होता है। इसका टेस्ट एकदम मीठा होता है। देना। तो मेरा पपाया है ना। मीठा है खट्टा है? चेंज होगा, देखो 2 मिनट में ही पक गया ये। यहाँ पे प्लेट में पड़ा पड़ा पक गया। क्योंकि ये पपीता से मैंगो बन गया इसलिए। तो पपीता का भी फ्लेवर बीच में आने लग गया अब इसको। ये मिनी मैंगो आया है ऋषभ के हिस्से, तो इसको कट करके टेस्ट करके देखते हैं। सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा चैलेंज होगा हमारा। देखो ऋषभ के मैंगो का कलर कितना वाह। मीठा मीठा लग रहा है ना। मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे नहीं खाना है। ना, ये ऋषभ का जिसको जो मिलेगा वो वही खाएगा। मम्मा ने सुबह रूल एक्सप्लेन किए थे ना। हाँ, ऋषभ को कोई खिलाया है तो ऋषभ का मैंगो आपको कैसे खिला दूंगी? जब मीठा है तो आप खाओ ना वो वाला मैंगो। ऋषभ मैंगो। तो मुझे मैंगो फ्रिज में दिखा क्यों नहीं? ऋषभ के रिएक्शन देखना जब वो मैंगो खाएगा। खट्टा या मीठा पहले मैं तो चेक कर लूं। ओहो मजेदार। इसका तो मैंगो शेक ही बहुत मस्त बनेगा। ऋषभ, यूट्यूब फैमिली को स्माइल कर दो मैंगो खाते खाते। कमेंट्स में मैंगो भेज दो ऋषभ के लिए ढेर सारे, क्योंकि ऋषभ को मैंगो खाने बहुत पसंद है। मैंगो ले। हम नहीं खिलाते, वो बात अलग है। ले ले। अब मेरे को दो। आप बताओ कैसा टेस्ट है इसका? मजेदार। तो देखो मांगता है, और मेरा खत्म हो गया, और दे दो। देखो देखो आ गया, मेरी तरफ आ रहा है। चैलेंज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है ऋषभ का मैंगो ज्यादा मीठा है ना। ऋषभ के मैंगो का नाम पता क्या है? क्या? अल्फेंजो। अल्फेंजो मैंगो, जिसकी तू आइसक्रीम खाती है। बस हो गया, आपने फिनिश नहीं करना है, छोटा समझ के इसको। लंच टाइम हो गया है, और ऋषभ के लिए मैंने बनाई है खिचड़ी, साथ में मैंने कर्ड ऐड कर दी है। और लंच पार्ट में ऋषभ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट करूंगी ऋषभ की जगह पे मैं। बहुत तेज हो रहा है। और स्माइरा दीदी। तो हमने सोचा कि पहले हम ऋषभ को खाना खिला देते हैं, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फ्रूट खाया इन्होंने। बनाना भी इसने अच्छे से नहीं खाया, मैंगो इसको ज्यादा खिलाना नहीं था, तो फिर सोचा कि इसको आज लंच टाइम से करवा देते हैं, उसके बाद हम अपना लंच करेंगे। तो ऋषभ का लंच जैसे ही फिनिश होगा तो फिर हम बढ़ेंगे अपने लंच की तरफ। और स्माइरा गई है अपनी फ्रेंड के पास, मतलब कि घर पास में ही है, इसी बिल्डिंग के अंदर ही है, बाहर नहीं गई है। जैसी वो आती है इतने में ऋषभ का खाना फिनिश हो जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि आज मैंने लंच के लिए क्या प्लान कर रखा है। बेटा गिर जाएगा खाना बाबू, आपके हैंड डर्टी हो जाएंगे। ऋषभ ने तो लंच करके अपनी नींद भी पूरी कर ली है,
और हम अभी निकले हैं घर से बाहर, क्योंकि जो मेरा आइडिया था लंच का वो घर पे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा स्माइरा को लेकर चलते हैं बाहर और लंच टाइम बाहर एंजॉय करते हैं। और मैंने स्माइरा को नहीं बताया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या खाने वाले हैं। मैं तो बस देख रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पहुँचेंगे फिर मैं स्माइरा को बताऊंगी कि हम लोग क्या खाने वाले हैं। उससे पहले हम डिसाइड भी तो करेंगे ना, स्मॉल वर्सेस बिग किसके हिस्से में आता है। हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और घर पे तो हमारी स्लिप्स डिसाइड कर रही थी कि किसको स्मॉल फूड खाना है, किसको बिग खाना है। और अभी मैं अपने साथ स्लिप्स नहीं लेकर आई हूँ और चांस मिलता है नेक्स्ट स्माइरा को, है ना। तो पहले स्माइरा डिसाइड करेगी, मतलब चूज करेगी कि इसको कौन सा फूड खाना है, उसके बाद ही मैं फूड ऑर्डर करूँगी। क्योंकि अगर मैं फूड पहले ले आई तो उसको देख कर स्माइरा बोलेगी हाँ मुझे ये वाला ही खाना है, मुझे वो वाला ही खाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले आप बताओ स्मॉल फूड और बिग फूड। देखो मैं ना प्योर साउथ इंडियन हूँ। भले मुझे कन्नड़ा बोलनी नहीं आती लेकिन मुझे साउथ का फूड बहुत पसंद है। इसलिए मुझे पता है कि साउथ का हर एक फूड बहुत टेस्टी होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं चूज करूँ बिग। ओके, बिग फूड ज्यादा खाने को मिले, है ना। चलो ठीक है, स्माइरा ने तो बता दिया है इसको बिग फूड खाना है। तो फिर मेरे हिस्से में आएगा स्मॉल फूड। आपके हिस्से में, ऋषभ के हिस्से में? नहीं, मेरे हिस्से में, क्योंकि ऋषभ बाहर का फूड नहीं खाएगा। ऋषभ घर से खाना खा के आया है। खाना खा के आया, आपने तो बताया नहीं। इसके लिए खिचड़ी बनाई थी मैंने। इसने अपना पेट पहले ही भर लिया था। वैसे तो जिस शॉप पर हम लोग आए हैं यहाँ पे पूरा हाइजीनिक खाना होता है, बट फिर भी अभी हम अवॉइड करेंगे ऋषभ को बाहर का खिलाना। तो इस चैलेंज में स्माइरा मैं पार्टिसिपेट करूंगी, मतलब लंच पार्ट में मेरी पार्टिसिपेशन होगी ऋषभ की जगह पे। तो अभी मैं जाती हूँ और मिनी एंड बिग फूड लेकर आती हूँ। आप ऋषभ को ये आ गया है स्माइरा के लिए बिग फूड, यानी कि बिग डोसा। और मुझे लगता है इसको बिग वर्ड नहीं देना चाहिए, इसको बोलना चाहिए बिगेस्ट डोसा। आ जाओ। ये क्या है? ये डोसा है। इतना बड़ा डोसा। यस, ये स्माइरा की हाइट जितना है। अब आप बताइए स्माइरा की हाइट कितनी है। ये तो ऋषभ की हाइट से भी बड़ा है। हाँ, तेरी हाइट से भी बड़ा लग रहा है मुझे तो। देखो 2 प्लेट्स यूज हुई हैं इसके लिए, फिर भी ये प्लेट से बाहर है, इधर से भी और इधर से भी। Oh my God। करना पड़ेगा। हाँ खाना पड़ेगा। और ये मसाला डोसा है, इसके अंदर एक बार मसाला भी दिखा देती हूँ कितना है। फीलिंग नहीं है, नहीं है? उन्होंने साइड में दे दी है। अच्छा, ये प्लेट आ गई है। अरे ये कितना बड़ा डोसा है। इतना डोसा मैं इतने छोटे से पेट में कैसे भरूंगी? भरना पड़ेगा। जिस हिसाब से डोसे का साइज है उस हिसाब से हमें चटनी, सांबर और मसाला ये सब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मिला है। चलो स्माइरा टूट पड़ो आपके लिए। और मेरे लिए अभी मिनी कुछ आएगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी रेडी हो रहा है। लेकिन मम्मा अब हम इस डोसे को ओपन कैसे करें? ओपन कैसे करें? ऐसे ही ओपन करना पड़ेगा ना इसको। कैसा टेस्ट है? वैसा ही टेस्ट होगा ना जैसा डोसे का होता है। अब इसको भी खाना है। आपको डोसा खाना है ऋषभ? आपको मम्मा कल घर पे बना देगी। ओके। मेरे लिए आ गया है स्मॉल डोसा या मिनी डोसा, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको है कि मम्मी मुझे ये तो खिला ही दे, दीदी का डोसा तो नहीं खिला रही है। चलो टेस्ट करते हैं। ये टमाटो डोसा है। मुझे खाना था। आप चूज कर लेते, फिर आपके पास तो ऑप्शन भी थी। प्लीज। नो, ये टमाटो सेट डोसा है, स्माइरा का फेवरेट। ये चिल्ला रहा है, इसको भी चाहिए। गाइस मुझसे तो खाया नहीं जा रहा और मैं नहीं खा सकती हूँ। पापा आप खा लो। सच में ये ना फैमिली डोसा है, पूरी जॉइंट फैमिली आए, ये डोसा तभी खत्म हो सकता है। स्माइरा के पास आया था बिग डोसा, लेकिन स्माइरा ने वहाँ पे हार मान ली। ऑब्वियसली डिनर तो करना पड़ेगा। अभी तो आफ्टरनून है, अभी तो शाम के स्नैक्स बाकी हैं। जब तक डिनर का टाइम होगा ना तब तक तुझे भूख लग जाएगी, उससे पहले ही लग जाएगी। बोलो मत, उल्टी आने की हो रही है। और स्माइरा ने जो डोसा छोड़ा वो फिर हमें कंपनी देनी पड़ी उसको खत्म करने में, क्योंकि वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो मेरा तो एक पीस था, वो मैंने अपना खा लिया। फिर स्माइरा का जो बचा हुआ था वो पापा के हिस्से में आया। स्माइरा ने बोला पापा प्लीज मेरी हेल्प करो इसको खत्म करने में। आपको और भूख नहीं लग रही? अब मत बोल। उसके बाद पापा ने बोला तू मेरी हेल्प कर इसको खत्म करने में। तो हमने मिल के फिर उस डोसे को खत्म किया। एक्चुअली उसका नाम ही फैमिली डोसा है। हाँ, फैमिली डोसा था। तो फिर सारी फैमिली ने मिलकर उसको खा लिया, ऋषभ को छोड़कर। बाकी डोसे का टेस्ट एकदम लाजवाब था। इसे देखो। क्या कर रहा है ये? ये बहुत शरारती है।
अब हम निकल पड़े हैं घर जाने के लिए और स्माइरा को जैसे अभी तो भूख नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर शाम के स्नैक्स की तरफ बढ़ेंगे। शाम हो गई है और हम आ गए पार्क में। अरे मुझे भी तो बैठने दो। ओ ऋषभ ऊपर आ गया। मच्छर खा रहे हैं स्माइरा? मच्छर नहीं मक्खी। ये दोनों ऐसे मस्ती करते हैं पार्क में आके। देखो कैसे खुश है ये। आज धूप बहुत तेज है, शाम हो गई है फिर भी खुश हो गया। स्माइरा को पुश तो करके आओ। ऋषभ अच्छा लग रहा है आपको? दीदी की गोद में बैठ जाता है ऐसे स्विंग पे आके। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि दीदी बिजी होती है ना तो कम आ पाती है आजकल। चलो आ जाओ, बस हो गया एंजॉय। चलो चलो आप घर चले जाओ, मैं तो खेलूंगी अभी। जाओ 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 जाओ। नहीं जाएगा वो देखो कैसे कर रहा है, निकलने की पापा, कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि कोई मेरे को पकड़े ना। आप इसे एक बार लो तो। ऋषभ आ जाओ। जाओ ऋषभ। ओ पकड़ लिया। रोएगा। This देखो क्या कर रहा है ये। रो पड़ा। दीदी के पास जाना है इसको। चलो फिर चलते हैं। स्माइरा स्टॉप। अच्छा दीदी अकेले एंजॉय ना करे, ऋषभ को साथ में लेके है ना। अच्छे से पकड़ो इसको, स्लोली स्लोली। ये क्या था? ये धीरे से चलता हुआ स्विंग है। इनफ। नहीं इसके लिए तो इनफ नहीं है, ये छोड़ेगा नहीं। या तो दीदी को साथ लेकर ऊपर जाएगा या फिर इसी के साथ यहीं पे रहेगा। नहीं आपसे ऊपर ले जाओ, मैं नीचे रहूंगी। स्माइल दे रहा है। जाना है? नहीं नहीं। ओ ऋषभ 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 आ जाओ बस। बस फिनिश हो गया। अब मैं भी नहीं ले लूंगी। दीदी भी साथ में आ रही है, हम ऊपर चलते हैं। चलो ऊपर जाके खेलेंगे। इसको निकलना है मेरी गोद से और दीदी की गोद में जाना है। इवनिंग स्नैक्स टाइम हो गया है और हमारी स्लिप जो थी वो हमारे ऋषभ ने लॉस्ट कर दी है। अभी एक्साइटेड है देखने के लिए कि इन प्लेट्स में मम्मा क्या लेकर आई है। और बारी है फिर से स्लिप चूज करने की ऋषभ की, लेकिन इन थालियों में जो भी है वो ऋषभ नहीं खा सकता है, खाऊंगी मैं। बट स्लिप तो ऋषभ चूज कर सकता है ना। दोनों ही उठा कर ले गया। दो नहीं बेटू, 1। ओके ओके। चीटिंग करता है तू। जो पहले उठाई वो मानी जाएगी। ये इसने पहले उठाई थी। ओ ऋषभ को आया है बिग फूड, हम दोनों खाएंगे। और स्माइला दीदी के हिस्से में स्मॉल फूड। चलो अच्छा है। बिग फूड से तो लंच में ओ माय गॉड हालत खराब हो गई थी। तो देखते हैं। आपको तो पता ही होगा फिर। हाँ बिग मैंने क्या बनाया है, उलजा सिन सैंड। स्माइला दीदी का फेवरेट सैंडविच जो कि मेरे हिस्से में आ गया है। अंदर फीलिंग क्या है? फीलिंग आपको दिखा देते हैं। ओ माय गॉड कुकुम्बर सैंडविच। मेरा भी सेम सैंडविच है। अच्छा। इतना मिनी सैंडविच है, इसकी भी फीलिंग सेम। सेम ही है। इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं कुकुम्बर, अनियन, पिज्जा केचप और ऑर्गेनो। आप नहीं खा सकते, पिज्जा सॉस ही होती है। बहुत टेस्टी है ऋषभ सैंडविच, बहुत ही ज्यादा। आपकी खिचड़ी से भी टेस्टी। तुम्हारा कैसा था मिनी सैंडविच? कैसा है? अच्छा फिनिश हो गया। कैसा है? नहीं अब तो था आ गया वो। ये तो वही बात हो गई। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। मम्मा भूख लग रही है, एक और सैंडविच। मैंने सुबह ही डिक्लेयर कर दिया था कि मिनी आएगा तो मिनी ही खाना है, उसकी क्वांटिटी नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड। स्लीप उठाने के बाद इसने क्या बोला था, अच्छा है मेरे पास बिग नहीं आया, अरे मुझे मुझे बिग नहीं चाहिए पता भी था नहीं। कि इतना सही साइज वो पूछा था कि जैसे लंच में वाला इतना सा और मेरा इतना सा। तो इससे एक साइज बड़ा मुझे लगता है ब्रेड का आता है, वो मेरे पास नहीं था तो जो था मैंने उसी में मैनेज कर दिया। वो क्या होता है ना, कई बार हमें लगता है हमें भूख नहीं है, बट आप एक्चुअल में खाने बैठो तो बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। वो डिपेंड पता है क्या करता है खाना बनाने वाले पे। उसने कितना टेस्टी बनाया। ऋषभ और स्माइरा की चल रही है यहाँ पे मस्ती, क्योंकि डिनर में अभी टाइम है। और स्माइरा देखो आज क्या हुआ, ऋषभ ने ना ये वाली ड्रेस फर्स्ट टाइम पहनी है और ये देखो क्या हो गया। ओह माय गॉड
फटी नहीं है, इसका स्टिच निकल गया है, तो मुझे अब इसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, वो बोल रहा है मेरे साथ खेलो, मेरी ड्रेस की चिंता मत करो। बेटी अपना घूंघट निकालना तो निकालो। बाल खींच रहा है वो अपने। ये कौन सी बेटी है? कम बालों वाली। अब तो इसके बाल हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। मैरा, आप तब से ऋषभ को बेटी बनाने लगे ना, जब से ऋषभ ने वो Challenge किया था। फीलिंग लाइक गर्ल फॉर 24 आवर्स। और गाइस अगर आपने वो वाला चैलेंज अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देखो। अच्छा स्माइरा, हाँ जी, बताओ। ऋषभ को बोलो कि यूट्यूब फैमिली को क्रॉल करके दिखाए। क्रॉल करोगे आप? चलो चलो हम ना क्रॉलिंग करते हैं। एक काम करो ना, ये मैंगो रख दो इस तरफ, हाँ, ये उठाने आएगा। ये उठाने आएगा मैंगो। ऋषभ, मैंगो। मैंगो इसको बहुत पसंद है। जा ऋषभ लेके आओ मैंगो। आ जाएगा, आने दे, अपने आप आने दे उसको। अरे नहीं, हवा में तो हाथ रखना है ना। अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये देखना गाइस। क्योंकि ना फ्लोर पे अभी तक इसको क्रॉलिंग अच्छे से नहीं आती है, मैट्रेस पे अच्छे से कर लेता है ये। कैसे जा रहा देखो, ये पहुंच गया, मंजिल तक पहुंच गया। मैंगो नहीं उठा पाएगा। मेरा एक काम करो, आप ये मैंगो को उस तरफ ले जाओ। सुबह तो मैंगो छोटा था ना, इसने उठा लिया था। हाँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अब इधर आओ, वाह, अब अच्छे से करने लग गया। अब इधर आओ। पापा क्या? बंद करो हाथ जोड़ के। मैंगो की हालत खराब हो जाएगी। ओए ये क्या हो रहा है? परेशान मत करो यार उसको, पापा मैं उसको उठाने तो दे। वेरी गुड। तो ये स्लिप्स आ गई हैं, अब स्माइरा की बारी है। ऋषभ कौन सी स्लिप? तो हम ये स्लिप को खोल के देख लेते हैं। इसमें बिग फूड, मतलब कि मुझे मिलेगा बिग फूड और ऋषभ को मिलेगा स्मॉल फूड। मुझे स्मॉल फूड चाहिए था क्योंकि मुझे भूख ही नहीं है। ऋषभ के लिए है यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल बाउल में थोड़ी सी दाल, और स्माइरा के लिए बिग बाउल में थोड़ी ज्यादा दाल। सोचो कि अगर ऋषभ ने ये बिग फूड वाली स्लिप चूज की होती तो ये इतना खा लेता। मैं खाती ना बचा हुआ। चलो, इसमें है स्मॉल फूड, यानी कि ऋषभ के लिए स्मॉल चपाती। और स्माइरा को जैसे कि बिग आया है तो स्माइरा के लिए बिग चपाती। ओह माय गॉड, ये आपने घर पे बनाई है इतनी बड़ी चपाती? नहीं, हमारे पड़ोसी देकर गए हैं, उनको पता चल गया था चैलेंज चल रहा है। अच्छा चलो थैंक यू करके आते और मैंने पहले सोचा था कि इससे भी बड़ी चपाती मैं बनाऊं, बट नहीं बन पाई। हमारे चकले का साइज उतना था, रोटी बाहर निकल रही थी, तो जितना चकले का साइज था उतनी तो बन ही गई। एक्चुअली ना साउथ में ऐसी ऐसी बड़ी रोटियां ही होती है, इससे भी बड़ी होती है। वो पता है कैसे बनती हैं? वो पत्थर पे बनाते हैं, चकला यूज नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट स्लैब पे रोटी। जैसे इतना बड़ा डोसा उन्होंने कैसे बनाया होगा, इतना बड़ा तवा। तवा उनका बड़ा ही होता है, वो एक तवे पे रेगुलर साइज के 10-12 डोसे बना लेते हैं। हाँ जी, अच्छा है खाना। और जब मैं ये वाली रोटी बना रही थी ना, मुझे गुरुद्वारा साहिब की याद आ रही थी। लंगर में भी इतनी बड़ी बड़ी चपातियाँ होती है ना, है ना। ऋषभ खुश हो गया, फाइनली मेरे को खाना मिल गया। इन्होंने ना तो मुझे दोपहर में पार्टिसिपेट करवाया, न शाम को करवाया, अब तो मेरी बारी फिर से आ गई। डिनर करने के बाद अक्सर हम मीठा खाते हैं या फिर कोई शेक पीते हैं सोने से पहले। तो मेरे पास 2 बाउल्स हैं, एक के अंदर है मिनी स्वीट और दूसरे के अंदर है बिग स्वीट। अब मेरे पास स्लिप्स भी नहीं है क्योंकि घर में 2 बच्चे हैं, उथल पुथल सारा दिन करते रहते हैं, पता नहीं स्लिप्स मैंने से किया कहाँ गई। या उसने की है, उसके साथ मेरा भी नाम लग गया। बोलते ना आटे के साथ खून भी पिसता है। बारी किसकी है? मेरी तेरी बारी एक्चुअली है। डिनर में मेरी बारी थी, तो मैंने बारी ऋषभ को दी थी, तो अब मेरी बारी है। अब तेरी बारी है। तो स्माइरा अब बिग या स्मॉल चूज नहीं करेगी, स्माइरा बाउल चूज करेगी। दिस बाउल और दिस बाउल। ये तो गलत बात है, मुझे तो पता ही नहीं कि कौन सी बाउल में बिग है, कौन सी बाउल में स्मॉल है। ये तो ट्विस्ट है, आपको एक बाउल चूज करनी है, ये वाली या ये वाली, बस एक बाउल। ये वो वाली। बाउल आपकी होगी, ये वाली। स्माइरा ने एकदम सही बाउल चूज की है, तो ये बाउल है मेरे लिए। तो आपने गेस भी कर लिया। हाँ, अच्छा। तो बिग स्मॉल पता चल जाता ना हैवी कौन सी है। तो पहले किसकी बाउल ओपन की जाए ये पापा डिसाइड करेंगे। स्माइरा की। स्माइरा की बाउल में है ये
क्या है, बस एक गुलाब जामुन 5-6 पीस तो डालने चाहिए ना, एक पीस से क्या ही बनेगा, ये कोई मीठा होता है। अगर मेरे पास ये बाउल आती तो मैं भी एक ही खाती नहीं आप ये खा जाओ, फिर मैं दिखाती हूँ मेरी बाउल में क्या है। एक ही बाइट में खाना है, देखो देखो मीठी हो जाएगी देख, चलो दिखाऊं फिर मेरी बाउल में क्या है। ये क्या है, पनीर? पनीर, येलो पनीर ये है मैंगो रसगुल्ला। मम्मी मुझे खाना है। ये मैंगो रसगुल्ला नहीं है, कलर से जज नहीं कर सकते हो आप। ये है राजभोग, देखो इसके अंदर जैसे दोपहर को मेरे साथ हुआ था मैंगो के लिए। हाँ ड्राई फ्रूट्स। तो ये क्या राजभोग? राजभोग के आप अंदर मैं इतना पहली बार बड़ा राजभोग अकेले खाओगे? नहीं, पड़ोसियों को बुलाती हूँ अभी वो शेयर करेंगे, इतना मैं कहाँ खा सकती हूँ। नहीं मुझे लगा आप मुझसे पूछोगे। तेरे गुलाब जामुन से कहीं ज़्यादा टेस्टी है ये। इसका टेस्ट पता कैसा होता है, सुमायरा ने ये वाला कभी नहीं खाया। इसका टेस्ट होता है, मम्मी इसके अंदर से तो खून आ रहा है। केसर है ये, स्पॉन्जी रसगुल्ला होता है ना वैसे सेम है, बस इसके अंदर केसर का फ्लेवर ऐड किया होता है, इसीलिए ये येलो होता है। मम्मा जो बॉक्सेस में रसगुल्ला आता है वो क्या स्पॉन्जी रसगुल्ले होता है क्या? आगे देख थोड़ा सा। चलो नहीं खाऊंगी। तो फाइनली हमारा बिग फूड वर्सेस स्मॉल फूड चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऋषभ हमारा सो चुका है, इसको पता था मीठा मुझे तो मिलने नहीं वाला, ऐसे मैं रोऊंगा, इन्होंने फिर भी मुझे नहीं खिलाना है, इससे अच्छा मैं सो जाऊँ, ना मैं देखूंगा ना मैं मांगूंगा ना मैं रोऊंगा। तो आपको कैसा लगा हमारा ये चैलेंज कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये चैलेंज हमने क्यों किया, क्योंकि जब हमने पिज़्ज़ा चैलेंज किया था तो हमने आपसे पूछा था कि कमेंट्स में अच्छे अच्छे चैलेंजेस सजेस्ट करो, तो आपने सजेस्ट भी किए, तो उन्हीं में से मैंने एक चैलेंज पिक किया और आपकी डिमांड पे उस चैलेंज को आज पूरा किया। तो ऐसे ही आप अच्छे अच्छे चैलेंजेस मुझे सजेस्ट करते रहिए, उनमें से एक मैं चूज़ करती रहूँगी। हो सकता है नेक्स्ट बारी आपकी हो कि आपका चैलेंज मैं उठाऊँ और हम लोग उस चैलेंज को एंजॉय करें। अगर कुछ बोलना चाहते हो? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, आप अपना फिनिश करो। आपने मुझे फिनिश करवाया था ना मेरा खाना। करूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, वो तो मैं बात कर रही हूँ ना, इसीलिए। तो बस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे मज़ेदार चैलेंजेस ब्लॉग्स देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।